जिससे कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को आसानी से उड़ा दें। देखिए, हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर आपको शानदार कंसेप्ट बतलाने वाला हूँ, दो फॉर्मूले और बहुत कामयाब फॉर्मूले रहने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर यह कहता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ओके, के एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक समद्वि भाजक। देखिए, ये जो है एंगल बी है और ये एंगल सी है, ओके, इसके इंटरनल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को आधा आधा कर दे। देखिए, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, और इसका भी बाइसेक्टर कहाँ मिलते हैं, डी पर मिलते हैं, ओके। तो आपसे यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन में, यदि एंगल ए, आपको एंगल ए दे रखा है कितना, 75, तो एंगल बी डी सी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये निकालना है ये कितना होगा। बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, जब भी आपके पास इस तरीके का केस होगा तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है एंगल बी डी सी निकालने के लिए, 90 प्लस एंगल ए बाई 2, ओके। जब इंटीरियर बाइसेक्टर हो तब। अब यहाँ पर 90 प्लस 75 का आधा कितना होता है, देखिए 75 बटे 2, ओके। यहाँ पर कितना आएगा, 90 प्लस 2 तिया 6 बचा 1, 2 सत्ते 14.5, कितना हो जाएगा ये। कौन सा ऑप्शन सही जाता है, जोड़िएगा इसको। देखिए 5 आएगा, 0.7 और 9 और 3 कितना होता है, 12। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगर कल को ये कह देता कि एक्सटीरियर बाइसेक्टर, मतलब कि जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, ओके, इसको आगे बढ़ाएंगे, इस वाली लाइन को और इसको भी, इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर, ठीक है, ये अगर ओ पर मिलता है या डी पर मिलता है, कुछ भी कह दे, इस तरीके से आपको ये निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, या बी डी सी, ठीक है। देखिए 90 माइनस एंगल ए बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। अगर बाहर का निकलवाए तो ये, अंदर का निकलवाए तो ये फॉर्मूला होता है। मैंने आपको यहाँ पर बतला दिया। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान। यहाँ पर आपको दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:9, ओके, ठीक है। देखिए, जो भी संख्या होगी वो 5 से कटेगी पहली संख्या और 9 से कटेगी। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। 5 से कट रहा है, ठीक है, 25, और 45 9 से कट रहा है, ये भी हो सकता है। 10 5 से कट रहा है, 18 9 से कट रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। 15 5 से कट रहा है, 27, ये तो सभी कट रहे हैं। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, देखिए जो भी आपको ऑप्शन दे रखा है उसमें 6 ऐड करो। कितना, 6। 25 में 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 31। 31 2 से कटेगा, क्योंकि बाद का अनुपात 2:3 है ना, तो उससे कटना चाहिए। तो 31 नहीं कटता, तो ऑप्शन ए आपका खत्म, ठीक है। 10 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 16। 16 2 से कटता है, बिल्कुल कटता है। चलिए 18 में अगर हम 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 24। 24 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। तो ऑप्शन बी आपका हो सकता है। आगे करते हैं। देखिए 15 में 6 जोड़ेंगे, 21। ऑप्शन सी आपका नहीं है, क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है। और 5 में 6 जोड़ेंगे, 11, तो 2 से नहीं कट रहा है। ऑप्शन डी भी आपका नहीं है। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट है। मतलब आपकी जो संख्याएं होंगी वो 10 और 18 रहने वाली हैं, ओके। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये तरीका है इसका। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी मेंस में पूछा गया 2022। ये कहता है इनमें से कौन सी संख्या 9 और 11 से पूरी तरीके से विभाज्य डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जो भी आपको संख्या दे रखी है उनके अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी,
ठीक है, या तो सबको जोड़ लो या फिर एक काम करेंगे, हम दो दो अंक या तीन तीन अंक को जोड़ेंगे। अगर 9 से कटेगा तो वो पूरी संख्या जो है आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी, पर पूरा कट जाना चाहिए, ये आप याद रखना। अच्छा, 11 की विभाज्यता का नियम क्या है? देखिए, जो इवन प्लेस पर नंबर हैं उनका सम, उनको जोड़ो, और जो ऑड प्लेस पर नंबर हैं उनको जोड़ो। अगर उनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल जैसा कि 11, 22, 33 इस तरीके से आ जाए तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर करके देखते हैं। पहले 9 से, 7 और 2 9, ये खत्म हो गया। 7 और 2 9, ये खत्म हो गया। 1 और 8 ये खत्म हो गया। ये आपका आंसर हो सकता है। 1 और 8 9, ये खत्म, और 9 9 से कट ही जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है। 5 4 9, ये कट गया। 3 2 5 और 1 6, ये नहीं होगा, ये आपका आंसर ही नहीं है। ठीक, 8 और 1 9, और 1 और 8 9, ये कट गया। ठीक, ये हो सकता है। अब यहाँ पर फंस गए क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो नहीं है, ये तो है ही नहीं। अब आपके जो है यहाँ पर 3 ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए अब 11 से देखते हैं। 11 से क्या करेंगे हम? देखिए, इनको जोड़ते हैं। 2 और 7 कितना होता है? 9। 9 और 1 कितना होता है? 10, माइनस 7 और 2 9। ठीक, और ये कितना हो गया? 9 और 8 कितना होता है? 17। तो कितना बचा? 7। ठीक है, डिफरेंस देखेंगे। अब यहाँ पर ये तो गड़बड़ हो गया, माइनस का 7 लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर 0 नहीं आया और ना 11 का मल्टीपल आया, तो ये तो होगा नहीं। एक बार देख लेना, 2 और 7 कितना होता है? 9। 9 और 1 कितना होता है? 10। ठीक है, 7 और 2 कितना होता है? 9। 9 और 8 कितना होता है? 17। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो 1 + 8, ठीक, माइनस, इनको जोड़ते हैं, 0 + 9, तो यहाँ पर 9 - 9 बराबर क्या है? 0। तो मैंने क्या कहा था, या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 और 3 कितना होता है? 1 और 3 4, 4 और 5 9, और ये कितना हुआ है? 6। ये नहीं आएगा। ठीक, ये नहीं हो रहा, बाकी होगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। जेईई 2019 में पूछा गया है, क्या कहता है? 2 श्रमिक, मतलब कि 2 मजदूर हैं, पी और क्यू की क्षमताओं का अनुपात, जो इफिशियंसी है, मतलब पी जो है 3 यूनिट काम करता है एक दिन में और क्यू 2 यूनिट काम करता है, और उनको 400 रुपये दिए जाते हैं पूरे दिन के दोनों को। तो ये कहता है पी को कितनी राशि देनी चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए, जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी, जिसने ज़्यादा काम किया होगा, उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। यहाँ पर 2 बंदे हैं, पी और क्यू। ठीक है, इफिशियंसी, इसका अनुपात दे रखा है 3:2। ओके, जो इफिशियंसी का अनुपात होता है उसी इफिशियंसी के अनुपात से पैसे दिए जाते हैं। देखिए, जो इफिशियंसी का अनुपात होता है उसी के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। मतलब कि 3 और 2 कितना हो गया? 5। ठीक है, 5 बराबर किसके होगा? 400 के। 5 से काटो, 5 8 40, तो 1 की वैल्यू कितनी आई है? 80। आपसे क्या पूछा है? पी को कितने पैसे मिलेंगे, कितनी राशि देनी चाहिए। 1 की वैल्यू 80 है, तो 3 की कितनी होगी? 8 या 24। ठीक है, तो पी को 240 रुपये देने चाहिए। ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इफिशियंसी के रेशियो के हिसाब से ही पैसा बांटा जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, अगर 3 व्यक्ति होते तो तीनों का जोड़ो और इसके बराबर रखते। देखिए, यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं बार बार, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, मतलब कि औसत चाल क्या होगी। देखिए, 2 स्टेशन है, स्टेशन ए और स्टेशन बी। ओके, जब बंदा ए से बी तक जाता है तो उसकी कार की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर/आवर। ठीक है, इधर की साइड। जब वह इधर से इधर आता है तो उसकी स्पीड 40 किलोमीटर/आवर है। ठीक है, ये स्पीड है। अगर ऐसा केस हो, पहले जा रहा है फिर उधर से आ रहा है,
और आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। तो एक फॉर्मूला होता है 2x बाई अपॉन x प्लस बाई, ठीक है। 2 का 2, x क्या है? पहली स्पीड, गुणा बाई क्या है? दूसरी स्पीड, डिवाइड में क्या? 60 प्लस 40, ओके। तो यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड में कितना? 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और 6 चौक 24 दूनी 48, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है। कुछ नहीं करना, ये कहता है ए, बी और सी की आयु का अनुपात दे रखा है। 3 बंदे 2:4:5, ओके। ये आयु का अनुपात दे रखा है और उनकी आयु का योग, ठीक है, कितना है? देखिए तीनों की आयु का योग, मतलब कि ये कह सकते हैं 2 और 4 कितना होता है? 6, 6 और 5 11, 11 अनुपात बराबर है किसके? 77 के, ओके। ये अनुपात में आयु है लेकिन ये एक्चुअल में है, तो यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी। 1 बराबर कितना होगा? 11 सत्ते 77, ओके। आपसे पूछा है 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए ये ए की आयु है अनुपात में, ये बी की और ये सी की। देखिए 1 अनुपात की वैल्यू 7 है, तो 2 की कितनी होगी? 14, ओके। 7 चौक 28। अब एक काम करेंगे, 10 वर्ष बाद का अनुपात पूछा है, इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, ओके। इसमें 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 38। किससे कटेगा ये? 2 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12 और ये 19। तो कौन सा सही है ऑप्शन? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है।